अगर कोई आदमी अमेज़न जंगल में रहे और फिर वहाँ बोले रेगिस्तान जिंदाबाद और अमेज़न जंगल मुर्दाबाद, तो आदिवासी क्या करेंगे उनके साथ? अमेज़न जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, क्या है कि अमेज़न जंगल एक जो है खूबसूरत जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो बिल्कुल रेगिस्तान से अलग है। क्या है कि वादियाँ जो हैं वो भी बेहद सुंदर हैं, फिज़ाएँ जो है वह भी बहुत सुंदर है। क्या है कि रंग बिरंगी जो है वहाँ की जो है फूल और तरह तरीके के जो है जीव जंतु हैं वहाँ। अगर उस जंगल में जाके रहने वाले जो लोग हैं, यानी बाहर से अगर गए हुए जो लोग हैं और जा कर के वो लगे नारा देने वहाँ चिल्लाने लगे कि अमेज़न जंगल मुर्दाबाद और रेगिस्तान जिंदाबाद, और आदिवासी ये समझ अगर गए, ठीक है, तो क्या करेंगे उनके साथ में? उनके साथ में वही करेंगे जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। वही बिल्कुल सटीक है, करना ही पड़ेगा, वही करना ही पड़ेगा। हर एक चीज़ की एक मान मर्यादा है, हर एक चीज़ की एक जो है सिस्टम है। हिंदुस्तान के साथ यही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, हिंदुस्तान का जो मूल्य जो है सिद्धांत है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हट गए हैं। और जब हट गए हैं तो जो है उनके साथ वही करना पड़ेगा जो आदिवासी जो है बाहरी लोगों के साथ करते हैं, यानी तीर निकालो मारो, तीर निकालो मारो, और जो है जिंदा अगर बच के भाग गए तो अच्छी बात है, मर गए तो जो अच्छी बात है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सिवान से। जीवन जीने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझदारी, और ईश्वर ने जो है मनुष्य के अंदर में समझदारी दी है, लेकिन समझदारी का जो प्रयोग और दुरुपयोग जो है इंसान खुद करता है। अगर मान के चलिए कोई आदमी नदी में सफर कर रहा है नाव में बैठ के, और नदी को बुरा भला कहे, पानी को बुरा भला कहे, तो बताइए, ठीक है, उसके साथ क्या करना चाहिए? नदी क्या करेगी उसके साथ में? नाव को लेकर डुबा देगी। अगर आप जमीन पर हैं और जमीन को बुरा भला कहें, तो जमीन क्या करेगी? जमीन फटेगा और आप अंदर चला जाइएगा और मर जाइएगा। उसी तरह आप आकाश में हैं और आकाश को बुरा भला कहें, तो फिर वो ऊपर से उठा के पटक देगी, मर जाइएगा। ठीक है, तो आप जिस परिस्थिति में हैं और जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जहां भी हैं और जिस हालात में हैं, उसी का जो है गुण गाइए और उसी के साथ रहिए। सबसे बेहतर यही है। और इस काम को करने के लिए लोग ज़्यादातर जो है नाइच्छुक होते हैं और ठीक उल्टा चलते हैं। और उल्टा चलने का वजह है ये सारी परेशानी इकट्ठा करना और जो है एक दूसरे पर दोष लगा के समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देना। हिंदुस्तान में जितनी भी समस्या है, जितनी, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ समस्या हो, सब ये लोगों ने पैदा किया है। और ये लोग चाह भी ले तभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा जो है समस्या पैदा कर दिया है कि ये समस्या जल्दी सुलझ नहीं सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई सऊदी अरब में व्यक्ति रहता है या अरब के किसी भी देश में और कोई व्यक्ति रहता है, अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो मान के चले जैन है, सिख है, पारसी है, या यहूदी है, या हिंदू है, और अरब के जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, इनका मूल जो धर्म है लोगों को, वो है इस्लाम। अब जब लोग बहुसंख्यक हैं, जितना भी देश है, जितना भी बड़ा है, उसका जो मूल जनसंख्या है, मूल जनसंख्या का जो है माने बेसी भाग जो है वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है। अब बेसी भाग इस्लाम को फॉलो करने वाला है, अब उनके जो है जैसे उनका जो अकीदा है, उनका जो विश्वास है, उस पर यदि कोई गहरा चोट मारता है, तो उसके साथ वो क्या करेगा? लोग क्या करेंगे उसके साथ में? या पुलिस क्या करेगी? वही करेगी जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है।
यानी व्यक्ति कोई सऊदी अरब में रहता है, मान के चलिए जो है कोई हिंदू है, सऊदी अरब में रहता है, तो सऊदी अरब की जो मुख्य धर्म है वो इस्लाम है। वहाँ के जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, राजा है, गरीब है, चाहे चाहे अमीर है, कोई भी है, उसका मुख्य धर्म क्या है? इस्लाम है। अगर कोई हिंदू वहाँ अगर जो है इस्लाम की जो है बुराई करे, इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी षड्यंत्र रचे, इस्लाम को जो है बदनाम करने की कोई सोचे, तो क्या करेंगे मुसलमान? उसके साथ पुलिस क्या करेगी? वही करेगी जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। यानी हमें सीख क्या मिलती है कि हमें जिस जगह पर रहना है, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो प्राकृतिक जो चीज़ है, वहाँ के जो लोगों की जो है मान्यता है, जो सोच है, उसको हमें उस पर जो है किसी प्रकार से गलत टिप्पणी नहीं करनी है, ना ही उससे जो हमें किसी प्रकार से कोई जो है उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना है। हमें पसंद नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, इसको भी अपने मन में रखना है। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसे मन में रखना है, और उस दूसरे के ऊपर उसे थोपना नहीं है, और ना ही जो है दूसरे को जो है उसके ऊपर उल्टा पुल्टा वीडियो बना के जो है, चाहे उल्टा पुल्टा कमेंट करके या बयानबाजी करके जो है उसे नीचा दिखाना है। नीचा दिखाने का मतलब है जो अपनी बर्बादी खुद करना है, और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान इतना टॉलरेंस क्यों होता जा रहा है? इतना जो है लगभग जो है लोगों के अंदर जो है असमानता घृणा क्यों फैल रहा है? क्या है कि लोग जो है हिंदुस्तान के जो कल्चर हैं, हमारी जो मुख्य धाराएं हैं, उससे आदमी जो है विच्छिन्न होते जा रहा है, और इसी की वजह से जो है हिंदुस्तान आज इंटॉलरेंस पर चल रहा है। जो कुछ भी है, तो अगर कोई आदमी वीडियो देख रहा है और वो हिंदुस्तान में रहता है, और हिंदुस्तान की जो कल्चर है, मुख्य जो कल्चर है वो है जैन, सिख, सनातन और बौद्ध, चार जो मूल कल्चर है। और हिंदुस्तान में अगर कोई भी रहता है, कहीं का भी आदमी, अगर इस चार चीज़ पे जो है कोई भी मैंने ऐसी कोई टिप्पणी करता है, इसके खिलाफ जहर उगलता है, इसके खिलाफ कुछ बोलता है, तो हिंदुस्तान में कितना दिन तक रह पाएगा? क्या हिंदुस्तान में जो है कितने दिन तक जो है वो जो है अपने आप को सुरक्षित रह पाएगा? नामुमकिन है। इसलिए कोई भी आदमी जहाँ भी रहता है, जिस भी राज्य में, देश में, या जहाँ भी रहता है, जिस भूमि पे, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का जो कल्चर है, उससे फॉलो वो नहीं भी करता है, लेकिन उसका सम्मान करना जरूरी है। सम्मान नहीं भी करता है तो उसके खिलाफ बोलने की जो है एकदम मनाही रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी चुप रह के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा नाम है विजय, और मैं हूँ सीमान बिहार से बस, और मेरा जो है इस पर इतना ही जो है फीडबैक था। जो कुछ भी है